अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईवर। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। दोस्तों, हर महीने बाद, हर 4 दिन बाद, हर हफ्ते बाद अज़ान को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अज़ान और नमाज को लेकर किसी न किसी तरीके की रोक लगाने की कोशिश की जाती है। कोई ना कोई अहम मुद्दा जो है मुसलमानों से लेकर छेड़ने की कोशिश की जाती है। अब अज़ान को जो है बैन करने की मांग की जा रही है, अज़ान को रोकने की मांग की जा रही है। अज़ान जिस तरह से माइक पर दी जाती है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि लाउड स्पीकर पर अज़ान नहीं दी जाएगी, बैन कर देना चाहिए, पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, प्रतिबंध लगा दो इस पर, अज़ान पर, यानी कि लाउड स्पीकर पर अज़ान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह की बात जो है गुजरात की हाई कोर्ट में कही गई। दरअसल गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दी गई कि माय लॉर्ड, अज़ान से जो है बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अज़ान जो लाउड स्पीकर पर दी जाती है इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जो है इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। इस तरह की याचिका वहाँ पर दी जाती है। ये पहली बार नहीं है, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है, लेकिन उस याचिका को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पलटवार में जो गुजरात की हाई कोर्ट ने जो बात कही है, असल में फ़ैसला यही होना चाहिए। आप लोग देखिए, आज तक की रिपोर्ट है, अज़ान से प्रदूषण तो आरती का क्या, गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ जनहित याचिका। साफ तौर पर खारिज कर दी है कि अगर अज़ान से जो है ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है तो आरती से क्या हो रहा है। आरती से में जो भजन होते हैं, लाउड स्पीकर पर जो घंटा बजाया जाता है, उससे क्या कि उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलता। आगे आप लोग देखिए क्या कहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस तथ्य को खारिज कर दिया कि मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका PIL को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, याचिका में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बैन करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा डेटा उपलब्ध है जिससे ये साबित हो सके कि 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर में होने वाली आरती को लेकर भी सवाल किया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया, मानवीय आवाज़ अजान से ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए डेसिबल शोर स्तर को जरूरी जायज़ सीमा से अधिक कैसे बढ़ा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस तथ्य को खारिज कर दिया कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका PIL को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, याचिका में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका को पूरी तरह से गलत करार देते हुए गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध P माई की खंडपीठ ने कहा कि वह ये समझने में विफल रहे कि मानवीय आवाज़ से अजान ने ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए डेसिबल शोर स्तर को जरूरी जायज़ सीमा से अधिक कैसे बढ़ा दिया। अदालत ने कहा, हम ये समझने में असफल हैं कि सुबह लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने वाली मानवीय अजान ध्वनि प्रदूषण पैदा करने की हद तक डेसिबल स्तर तक कैसे पहुंच सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। याचिका बजरंग दल नेता शक्ति सिंह जाला ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उन्हें असुविधा होती है। आपके मंदिर में भी सुबह की आरती भी ढोल नगाड़ों के साथ 3 बजे ही शुरू हो जाती है, तो क्या इससे किसी को किसी प्रकार का शोर नहीं होता? क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर केवल मंदिर परिसर में ही रहता है? क्या यह मंदिर के बाहर नहीं फैलता है? अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा। पीठ ने क्या कहा कि वह इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगा। अदालत ने कहा, यह वर्षों से चली आ रही आस्था और परंपरा है और ये 5-10 मिनट के लिए होती है। साफ तौर पर बात कही गई है। साफ तौर पर जो है वकीलों ने ये कहा कि रात 3 बजे से जो घंटे और लाउड स्पीकर और नगाड़ों से जो तुम्हारी आरती होती है, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि मंदिर के परिसर के अंदर ही वो आवाज़ रहेगी? क्या वो आवाज़ बाहर नहीं पहुंचेगी? और फिर 5 या 10 मिनट की, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है अजान के अंदर, क्या उस अजान मानवीय आवाज़ से क्या प्रदूषण फैल सकता है? आखिर इस चीज़ का यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया कि साइंटिफिक या डॉक्टरी रिसर्च कोई ऐसी नहीं दी गई कि इससे जो है प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि हम इस बात को समझने में पूरी तरह से विफल रहे कि मानवीय आवाज़ से किस तरह से प्रदूषण फैल सकता है, किस तरह से मानवीय आवाज़ से जो है यहाँ पर प्रदूषण फैल सकता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर हानि पहुँचा सकता है।
इस बात को यहाँ पर वकीलों ने पूछा। और ढोल नगाड़ों से जिस तरह से जो है घंटे बजाए जाते हैं मस्जिद के मंदिर के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर आरती की जाती है, जिस तरह से वहाँ पर पूजा पाठ किए जाते हैं, क्या उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती? क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? इस तरह की बात जो है यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूछी और याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुराने ज़माने से ये रीति रिवाज चला रहा है, इस तरह से अजान देना ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। और पूरी तरह से याचिका को खारिज कर दिया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।